नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल से मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र के शिवसेना का। विधानसभा से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब सांसद भवन से 12 सांसद जो है एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। एक तरह से ये उद्धव जी को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और लगातार जो है एकनाथ शिंदे अपनी पावर को मजबूत बनाते जा रहे हैं और उद्धव का जो है कमज़ोर कड़ी नीचे आती जा रही है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं हमारे मित्र अनिल सत्ते जी, गगन वैदिक संपादक। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये 12 सांसद के बाद लगातार जो इस तरह जारी है गिरना और उठना, इसका कितना असर पड़ेगा जो उद्धव सेना के ऊपर। श्याम जी, मैं आपके श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए और ये जो आपके चाहने वाले हैं जी, उनके लिए एक बड़ा ही गौप्यस्फोट कर रहा हूँ कि जो अब तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक एक भी मीडिया में, ना सोशल मीडिया में, ना प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो मैं बात अभी कहने जा रहा हूँ वो आई है। एक्सक्लूसिव हमारे लिए, सिर्फ आपके पास। सुपर ऐसा बोलो कि ऑलमोस्ट लिमिटेड सर्कल है जी। उनको मालूम है कि दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड इट्स गोइंग टू हैपन और नॉट हैपन, वॉट एवर इट इज़। तो मैं सबसे बड़ी बात आज आप सबके सामने खोल रहा हूँ, राज खोल रहा हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। अब सभी अखबारों में, विशेष करके थाना के अखबारों में ऐसा आ रहा है कि केंद्र में श्रीकांत शिंदे मंत्री बनेंगे। चैनल पे आ रहा है कि केंद्र सरकार में श्रीकांत शिंदे मंत्री बनेंगे। कई चैनलों पे आ चुका है जी कि श्रीकांत शिंदे मंत्री बनेंगे। नहीं बनेंगे, ये मेरी पक्की 100% गारंटेड इन्फॉर्मेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेसिंग है, इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे जी ने जब ये प्रपोज़ल दिल्ली में वो मोदी और शाह से मिले और उस समय इनको मालूम था कि ये 12 लोग आने वाले हैं और भी एक आने वाला है। अभी और एक है, शायद दूसरा भी आ सकता है, मगर अभी वो उनका कुछ चालू है, वो ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये 12 के 13 की 14 भी हो सकते हैं, मगर अभी ठहरो, 1-2-4 दिन ठहरो, कुछ ना कुछ उसका निकल आएगा। मगर जब ये बात हुई तब मोदी और शाह जी से एकनाथ शिंदे जी ने, जब उन्होंने बताया कि केंद्र में भी एक गुडविल गेस्चर के तौर पर हम आपका जो शिंदे गुट है वहाँ से आपके एमपी, तो उस समय उनको भी मालूम था कौन आने वाले हैं। मोदी शाह को भी मालूम था और इनको भी मालूम था। जबकि वो उद्धव के बाजू में बैठ के बातें कर रहे थे तो शिंदे साहब मन ही मन में हंस रहे थे कि कल तो तू मेरे साथ रहेगा, अब इसको जाने दो। तो तब उन्होंने, बड़ी बात है, कितने बड़े दिल का आदमी है और कितना बड़ा उसकी सोच है और कितना वो बड़ा नेता बनने जा रहा है और बन गया है। वो मुठा से महान ऐसा बोलते हैं, उसकी तरफ उसकी कैसी एक ये चालू है मार्गतिक्रमण, उसका पुरावा देखो। उन्होंने बोला कि हम हमेशा उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते रहे कि तुमने तुम्हारे ही बेटे को मंत्री क्यों किया। हमने हमेशा बोला कि ये क्या है, तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये क्या तुम्हारी पर्सनल पार्टी है, ये पार्टी है, शिवसैनिकों की पार्टी है, यहाँ पे शिवसैनिक महत्वपूर्ण है। मेरी भी डिमांड थी, मुझे करो या ना करो, मगर एक शिवसैनिक को करो। तो अगर मैंने मेरे ही बेटी को सेंट्रल मिनिस्ट्री में लिया तो उद्धव में और मेरे में फ़र्क क्या रहेगा। उसने भी अपने बेटे को मंत्री किया, आदित्य को, मैंने भी मेरे बेटे को मंत्री किया, फिर उद्धव और मेरे में फ़र्क नहीं। मैं उद्धव नहीं हूँ, मेरा बेटा ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है वही करता रहेगा। वो पार्टी मजबूत करने का ही काम करेगा, वो पार्टी का काम करेगा और समय देगा और कष्ट करेगा और मेहनत करेगा।
मंत्री बनेंगे तो वो लोग बनेंगे, अगर हमारे जो 12 या 14 होंगे अभी 2 दिन तक, जो 12 समझो हैं उनमें से ही आप अगर एक मंत्री कैबिनेट और एक राज्य मंत्री देने की चाह रखते हो तो उनको ही करो। और वो 2 कौन हैं ये बहुत थोड़े लोगों को मालूम है। मालूम नहीं, मुझे बोलते बोलते शायद मेरे मुंह से निकल जाएगा तो जाएगा, नहीं तो अंदाज़ा है मुझे, मगर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मगर ये जो बात लोगों को लग रही है कि श्रीकांत बनेगा मंत्री, वो तो नहीं। श्रीकांत को बड़े दिल वाले हमारे क्रांतिवीर मैं जिनको बोलता हूँ, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब ने बोला है कि नहीं, ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, कोई फैमिली का प्रॉपर्टी नहीं है, ये शिवसैनिकों की सेना है, इसमें शिवसैनिक ही मंत्री बनेगा। सर, इसका बहुत बड़ा असर रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में, कि जबकि सुप्रिया सुळे को आगे बढ़ाने के लिए पवार ने पिछले 20 साल से कोशिश की, हर एक अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है, तब इन्होंने जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसको नकारने की एक ये दिखाई, नैतिकता दिखाई। तो एक बड़ी बात हो गई कि श्रीकांत नहीं बनेंगे। और अभी ऐसा है कि जो बाकी 12 आए हैं उनमें से एक मंत्री और एक राज्य मंत्री बनना तय है। उनमें से अभी बताने में मज़ा भी आता है कभी कभी कि भाई मैंने तो बोल दिया था ना आपको, उसी दिन बोल दिया था जब इसकी चर्चा भी नहीं हुई थी। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों की वजह से वो मुझे मालूम होता है कि ये होने वाला है, वो बोलते हैं कि मी तुम्हाला सांगताना सांगितलं होतं की मी ऑफ द रेकॉर्ड बोलतो तुम्हाला, तुम्ही का बोलले जाहीरमध्ये, आता बाकीचे बूम मारायला लागले ना, आखिर तक सस्पेंस रखोगे कि नहीं रखोगे। तो इतना मैं बताता हूँ कि उद्धव के खास माने जाने वाले ऐसे एक खासदार है जो उद्धव के बहुत करीब माने जाते थे, तो प्रताप जाधव। प्रताप जाधव कौन है? आप जानते प्रताप जाधव को? तो आप क्यों बोलते हैं कि वो उसके करीब है? आपको मालूम है उसके करीब था प्रताप जाधव? आपको मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम प्रताप जाधव उनके करीब वाला है, ऐसा नहीं लगता है। और आप ऐसा पूछ के मेरे से नाम निकलवाओगे वो कैसा चलेगा? वो नहीं, प्रताप जाधव कोई उनका मतलब, ये ठीक है सब 12 उनके साथ है, मगर ऐसा उद्धव जी के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक राहुल शेवाले। सर, आप नाम लेके मुझे संकट में मत डालो, क्योंकि जैसे ही मैं किसी नाम के ऊपर रुकूंगा, अभी रुकूंगा, मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी। सर, मुझे से जो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं ना, वो एक समझ लेते कि भाई तू ये जाहिर नहीं करेगा तब तक जब तक हम तुमको परमिशन नहीं देते। तो मुझे परमिशन नहीं है अभी वो राज्य मंत्री और मंत्री कौन होंगे जिनका नाम एकनाथ जी ने सजेस्ट किया है, मगर हो जाएगा, अगले वीडियो में भी शायद हम करेंगे, मगर मुझे परमिशन नहीं है अभी। मगर ये जो है हमारे 12 लोग, उनमें से एक मंत्री और एक राज्य मंत्री जरूर बनेंगे। और सर, ऐसा है केंद्रीय सत्ता के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? महाराष्ट्र में 144 महामंडल है, मंडल और महामंडल कमेटी, जिसके चीफ को ऑलमोस्ट मंत्री पद का दर्जा और मेंबर को भी मंत्री पद का दर्जा दिया जा सकता है। केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ऐसे 7,500 कॉरपोरेशंस हैं कि जिसके चीफ को मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री का या राज्य मंत्री का, उसको सब ये प्रोविजंस रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं, बीजेपी के हैं और दूसरे भी हैं मित्र पक्षों के। तो इनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहीं ना कहीं आप बाद में सुनते जाएंगे कि अच्छा इसको इधर बिठाया, इसको इधर बिठाया वगैरह वगैरह। 2 मंत्री बनेंगे। और एक देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कोई हैसियत नहीं रही उद्धव की। क्या हैसियत रही? 18 थे तुम्हारे पास, उनमें से ये चले गए। अभी ऐसा है कि राज्यसभा में भी ऐसे कि प्रियंका चतुर्वेदी और तुम्हारा वो अनिल देसाई और संजय राउत, 3 ही है जी। इनमें से संजय राउत छोड़ के जाने का अभी संभव नहीं है। मैं क्या बोला? अभी शब्द याद रखो, अभी संभव नहीं है। हाँ, कभी हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे हम उसके बारे में। तुम्हारा ये अनिल देसाई भी रहेगा,
इनके साथ, उद्धव जी के साथ। और प्रियंका चतुर्वेदी तो ऐसे है कि वो पहले दूसरे पार्टी में थी, इसमें पार्टी इसके पहले अपने वीडियो में कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे एकदम माइनस हो गए फिर प्लस की तरफ जा सकते हैं। प्लस वही दौर चल रहा है। नहीं, फिर माइनस हो के प्लस नहीं, अभी माइनस से और माइनस हो जाएंगे। अभी वो दौर बदल गया। अभी कोई आशा नहीं, अभी कोई आशा नहीं। क्या पेंशन ना अभी ऐसा उसका है कि वेंटिलेटर पे है, वो वेंटिलेटर पे कितने भी दिन रह सकता है। वैसे वेंटिलेटर पे ये अवस्था में रहेगा, मगर अभी अनिश्चितता मन में रहेगी। अभी कोई पॉजिटिव चीज़ें घटने का कोई संभव नहीं है। एक खासदार जाने की वजह से और एक हो गया कि बीएमसी क्या बचा है, कुछ बचा ही नहीं। बीएमसी में भी यही हो जाएगा कि शिवसेना को बहुत तकलीफ होगी, क्यों 2 शिवसेना रहेगी, एक मन से रहेगी, बीजेपी रहेगी, राष्ट्रवादी रहेगी, कांग्रेस तो है ही, वो उनका एक अलग अपना ये है। तो मेरे ख्याल से ये 12 लोगों में से अब राह देखो, राज्य मंत्री और मंत्री कौन बनता है, बनने वाला है इतना मैं ज़रूर कहता हूँ। और श्रीकांत जी नहीं बनेंगे, ये बड़प्पन है, बड़ा त्याग है उनका, शिंदे साहब का, ऐसा ही बोलूँगा। धन्यवाद। तते जी। तो तते जी का कहना है कि शिवसेना का जो 12 सांसद जो है एक नाथ सिंह गुट में जाने के बाद उद्धव जी को काफ़ी बड़ा झटका माना जा रहा है, और आने वाले वक्त में इसको और भी बैठेंगे। और दो खासदार तो अभी ऐसे जा सकते हैं। तो आपको हमारा डील में बैठे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपको नया वीडियो जब हम आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा, नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।